एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसल हमेशा सूख जाती थी। किसान के पास बहुत कम जमीन थी और वो इसी जमीन पर फसल उगाकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन जब रघु अपने खेत में काम कर रहा था, तभी आसमान से एक छोटी सी चिड़िया उसके खेत में आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी और उसकी चोंच से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रघु ने कभी ऐसी चिड़िया नहीं देखी थी। वो चिड़िया बहुत प्यारी आवाज में बोली, किसान, मेरा नाम टोनी है, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रघु ने हैरान होकर पूछा, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो, छोटी सी चिड़िया? टोनी मुस्कुराते हुए बोली, मैं जादू जानती हूँ, मैं तुम्हारे खेतों को हरियाली से भर दूंगी अगर तुम मुझसे एक वादा करो। रघु ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा वादा? टोनी ने कहा, तुम्हें मुझे रोज सुबह सुबह कुछ दाने देना होंगे और तुम्हें मेरे दिए हुए हर निर्देश का पालन करना होगा। रघु ने तुरंत हामी भर दी। टोनी ने अपनी जादुई चोंच से खेत पर फूंक मारी और देखते ही देखते सूखी हुई फसलें हरी भरी हो गईं। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने दिल से टोनी का धन्यवाद किया। अब रघु का खेत लहलहा रहा था। हर दिन टोनी चिड़िया खेत में आती, रघु उसे दाने खिलाता और फिर टोनी उसके खेतों को और भी हरा भरा कर देती। धीरे धीरे रघु की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें इतनी अच्छी होने लगी कि गांव के लोग भी हैरान थे। एक दिन रघु ने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया की और भी मदद कर सकूं तो मेरी फसलें और भी अच्छी हो जाएंगी। वो टोनी से बोला, टोनी, क्या मैं तुम्हारी और भी ज्यादा मदद कर सकता हूँ? टोनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे सिर्फ प्यार और सम्मान दो, मैं तुम्हारे खेत को स्वर्ग जैसा बना दूंगी, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। रघु ने वादा किया कि वो लालच नहीं करेगा। उसके दिल में अब उम्मीद की नई किरण जग चुकी थी। हर दिन उसके खेतों में अनाज की बाढ़ आ रही थी और रघु खुशहाल जीवन जीने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रघु के मन में लालच घर करने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को ज्यादा दाने देने के बजाय कम दाने दूं, तो मैं इन दानों को बेचकर और भी ज्यादा धन कमा सकता हूँ। एक दिन रघु ने टोनी को कम दाने दिए। टोनी ने महसूस किया पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने जादू किया तो फसल उतनी हरी भरी नहीं हुई जितनी पहले होती थी। रघु को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह कोई गलती थी। उसने अगले दिन भी वही किया और फसलें और भी कम हरी भरी हो गईं। टोनी ने फिर से रघु को चेताया, किसान, याद रखना, लालच बुरी बला है, अगर तुमने ऐसा ही किया तो तुम्हारी फसलें सूख जाएंगी। लेकिन रघु ने टोनी की बात को नजरअंदाज किया। वो हर दिन कम दाने देता और अपनी लालच में बढ़ता गया। कुछ ही समय में रघु की फसलें सूखने लगीं। अब उसके खेत में पहले जैसी हरियाली नहीं रही। गांव वाले भी अब उसकी फसलें खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। रघु की आमदनी घटने लगी और उसका परिवार भी परेशान होने लगा। एक दिन जब रघु के खेत में बिल्कुल भी फसल नहीं बची, वो टोनी के पास गया और बोला, टोनी, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया और अब मेरी सारी फसलें सूख गई हैं। टोनी ने दुखी होकर कहा, किसान, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था कि लालच बुरी बला है। अब तुम देख रहे हो कि लालच का क्या परिणाम होता है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने टोनी से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी लालच नहीं करेगा। रघु की सच्ची माफी को देखकर टोनी का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है किसान, मैं तुम्हारी मदद फिर से करूंगी, लेकिन इस बार तुम्हें पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। अगर तुम फिर से लालच करोगे तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रघु ने पूरी ईमानदारी से वादा किया और टोनी ने एक बार फिर से अपनी जादुई चोंच से खेत पर फूंक मारी। देखते ही देखते खेत फिर से हरा भरा हो गया। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अब पूरी ईमानदारी से टोनी की सेवा की और अपनी फसल को पहले से भी बेहतर बनाया। रघु की फसलें फिर से लहलहाने लगीं और अब वो अपने पुराने तरीके पर लौट आया। गांव वाले जो पहले उसकी फसलों से दूर हो गए थे, अब फिर से उसकी फसलें खरीदने लगे। रघु की आमदनी भी पहले जैसी हो गई और उसका परिवार भी खुशहाल हो गया। लेकिन इस बार रघु ने अपनी फसलों के साथ साथ गांव वालों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए। उसने उन्हें भी सिखाया कि लालच करना कितना खतरनाक हो सकता है। गांव वाले भी रघु की बातों से सीखने लगे और उसके साथ मिलकर काम करने लगे। एक दिन जब रघु और टोनी खेत में काम कर रहे थे, टोनी ने रघु से कहा, किसान, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अलविदा कहूँ। तुमने मुझसे जो वादा किया था वो पूरा किया और अब तुम अपने दम पर भी सफल हो सकते हो। रघु ने टोनी की तरफ दुखी होकर देखा और बोला, टोनी, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अब वो सब कुछ सीख लिया है जो तुम्हें जानना चाहिए था। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है।
रघु ने टूनी को धन्यवाद दिया और कहा, टूनी, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। टूनी के जाने के बाद रघु ने अपने खेतों की देखभाल और भी अच्छे से करनी शुरू की। अब उसकी फसलें पहले से भी ज्यादा हरी भरी हो गईं। उसने गांव के और भी किसानों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें लालच से बचने की सलाह दी। रघु की ईमानदारी और मेहनत का फल उसे मिला और उसका जीवन सुखमय हो गया। उसने टूनी की दी हुई सीख को हमेशा याद रखा और अपनी फसलें और भी अच्छी बनाई। गांव के लोग अब रघु की इज्जत करने लगे और उसे एक आदर्श किसान मानने लगे। रघु ने भी अब अपने जीवन में कभी भी लालच न करने का संकल्प लिया और वो हमेशा ईमानदारी से काम करता रहा। टूनी चिड़िया की यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रहीं और उसने कभी भी उस जादुई चिड़िया को नहीं भुलाया जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।